जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वो क्षण आ गया है जब राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। और सबसे पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम अयोध्या ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, उस भव्य राम मंदिर की। कैमरामैन संजय एक एक तस्वीरें आपको यहां से दिखाएंगे, चाहे ये डेकोरेशन हो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, चाहे एक लुक हो। कैमरामैन से कहूंगा सामने की तस्वीर दिखाएं, पहले सामने की तस्वीर दिखाएं। और ये भव्य राम मंदिर आपके सामने हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। इसकी भव्यता देखिए, रात में ये चमक रहा है और भव्य, बहुत भव्य। जो भी लोग रास्ते में हैं वो इसको भव्य बता रहे हैं। क्या एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भगवान राम के कुल देवता सूर्य नारायण है और आज अंधकार में भी सूर्य नारायण प्रकट हो गए हैं, क्योंकि मौका है राम लला की वापसी का, मौका है प्राण प्रतिष्ठा का। और अब ये भव्य राम मंदिर आपको मैं दिखा रहा हूं। केवल दर्शन करिए प्रभु श्री राम के, नतमस्तक हो जाइए, क्योंकि यही वो क्षण है जिसका इंतजार सदियों से किया। एक लंबा संघर्ष, उसके बाद एक तस्वीर। और अगर आप यहाँ आते हैं तो इन मार्बल्स को देखते हैं तो आपको अंदाजा लगता है कि किस तरह की कारीगरी, लगभग लंबा समय लगा इस मंदिर को बनाने के लिए। वो तस्वीरें देखिए और प्राण प्रतिष्ठा में किस तरह से इसको सजाया गया है वो भी दिखाऊंगा। हम अब इस मंदिर में दाखिल होंगे, ये बताएंगे कि एक श्रद्धालु के तौर पर जब आप दाखिल होते हैं तो आपको कैसा फील आएगा। दर्शन आज तक आपको करा रहा है, जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे हम आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं और यहाँ पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लगातार हम। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, फूल सजे हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप किस तरह सजावट हुई है और हिंदू देवी देवताओं, सनातन देवी देवताओं की तस्वीरें यहाँ पर उकेरी गई हैं। भगवान शिव भोलेनाथ यहाँ बने हुए हैं। तमाम तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी आपको ये देखिए किस तरह से भगवान शिव भोलेनाथ, उनका त्रिशूल यहाँ पर बना हुआ है। कितनी सुंदर तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। मार्बल्स को देखिए, नक्काशी जिस तरह से की गई है वो भी है। राजस्थान के पत्थर भी इसमें इस्तेमाल हुए हैं। और फ्लोरिंग की अगर आप बात करेंगे तो ये फ्लोरिंग जो है इसकी भी बात करनी बहुत जरूरी है। सतह बहुत ही साफ है और ये दावा किया गया है काशी विश्वनाथ की तरह ही कि यहाँ भी जब गर्मी बहुत होगी तो उतना असर नहीं होगा। इसके अलावा ये तस्वीर आपको ऊपर की दिखाएंगे। कैमरामैन से कहूंगा ऊपर का फ्रेम दिखाएं, एक बार वो दर्शन करवाएं, दिखाएं कि किस तरह से पूरी नक्काशी राम मंदिर की गई है। ऊपर से पूरा, मैं कहूंगा एक बार पूरा फ्रेम ऊपर से दिखाएं, पूरा फ्रेम ऊपर से दिखाएं, जिससे अंदाजा लगे कि जब आप राम मंदिर में दाखिल होते हैं कैसा लग रहा है राम मंदिर आपको। बहुत, मतलब ये क्षण ऐसा है जिसका इंतजार सालों से हम हिंदू कर रहे हैं। कितने लोगों ने बलिदान दिया, सालों से करा है। और आगे बढ़ूंगा मैं, दिखाऊंगा आपको तस्वीरें। लगातार साफ सफाई का काम चल रहा है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा थी, सजावट भी हुई थी और अब सजावट का काम यहाँ पर चल रहा है। एक एक तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आप देखिए वो राम मंदिर, पुलिस वाले भी खुद को नहीं रोक पा रहे हैं सेल्फी क्लिक करने से। ये तस्वीरें देखिए, मुस्कुराते हुए चेहरे आप लोग डिजर्व करते हैं, तो देख सकते हैं। और आगे हम यहाँ पर जाएंगे, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। वो भव्यता राम मंदिर की दुर्लभ क्षण हमारे लिए भी है, जो हमें मौका यहाँ से रिपोर्ट करने का मिला है। और यहाँ भी तस्वीरें ही तस्वीरें हैं। सामने आप देखिए, वो पहले दर्शन एलईडी के जरिए करिए रामलला के। यहाँ से जो सीसीटीवीज लगे हैं वो दिखाया गया है। अब आएंगे हम उस द्वार की ओर जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। जी द्वार जो टिम्बा कंपनी द्वारा किए गए, हैदराबाद की कंपनी थी। अब इस द्वार को देखिए, इस द्वार की खासियत देखिए। दो यहाँ पर हाथी बने हुए हैं और सोने की प्लेटिंग इस पर कराई गई है। जो खूबसूरती इस द्वार की है वो देखते ही बनती है। आपको बता दें, पहला चैनल है जो आपको राम मंदिर के अंदर से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। और मेरे पीछे जय सिया राम का जय घोष भी हो रहा है। आइए और अंदर आपको लेकर चलते हैं। यहाँ आइए, ये देखिए, जब आप इस द्वार में अंदर आते हैं तो आपको इस तरह के दो और सिंह द्वार नजर आते हैं। और जो खूबसूरती है, सोने की प्लेटिंग है, वो भी आपको दिखाते चल रहे हैं। सजावट भी देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का मौका है, सामने की तरफ सजावट भी है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और हर ओर जय सिया राम के नारे हैं। और आगे हम चलेंगे, आपको लेकर आएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मूर्ति के सामने की तस्वीर है और यहाँ किस तरह से जय सिया राम हो रहा है। सामने मेरे ठीक गर्भगृह है, हम दिखाने की वो भी कोशिश करेंगे आपको। आगे आएंगे, कैमरामैन संजय से कहूंगा मेरे साथ आगे आए। मैं चाहूंगा मेरे जरिए पूरा देश आज रामलला के भव्य दर्शन करे और हम आपको ये भव्य दर्शन करा रहे हैं। कैमरामैन से कहूंगा कैमरा को थोड़ा ऊपर करें,
दिखाएं किस तरह से रामलला के दर्शन हम आपको यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब तस्वीरें बहुत ही दुर्लभ हैं। तब लगातार सामने फोन जरूर आ रहे हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से दुर्लभ तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। हर ओर जय सिया राम के अलावा और कुछ भी नहीं है। लोग अपनी सेल्फी स्टिक करना चाहते हैं। इवन पुलिस वाले भी हैं, पुलिस कर्मी भी हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दिखा सकते हैं, चलो हो गया, ओके। तो तस्वीर आप दिखा सकते हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक एक चीज हो रही है। और ये वो तस्वीर, दर्शन करिए रामलला के, भगवान के, जिनका इंतजार सालों से लोगों ने किया। इतना लंबा इंतजार शायद कभी नहीं हुआ होगा और हर कोई माथा टेक रहा है। हम भी एक बार और प्रभु के आशीर्वाद लेना चाहेंगे। देख सकते हैं खुशी और उल्लास है, सेल्फीज भी क्लिक किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, दर्शन हम भी दर्शन करेंगे और रामलला का आशीर्वाद यहाँ पर लेंगे। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरह से रामलला जो गर्भगृह पर विराजमान है उनकी तस्वीरें हैं। भी शोर बहुत है, उसके लिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये गर्भगृह है और गर्भगृह के ठीक सामने, ये गर्भगृह का हिस्सा मैंने आपको दिखाया है। और गर्भगृह के ठीक अब इधर आते हैं तो आपको एक और स्वर्ण द्वार नजर आता है। और ये वो एक और स्वर्ण द्वार है, जैसा कि जिक्र किया था जिन्होंने ये दरवाजा बनाया है, कि जो गर्भगृह का दरवाजा है उसमें मोरी बनी होगी, यानी मोर। सनातन और वैदिक कल्चर्स के मुताबिक जो मोर होता है वो शुभ माना जाता है। और अगली तस्वीर आप देखिए उसकी, इस दरवाजे की, ये वो दरवाजा है जिसमें आप देखेंगे कि मोरी बनी हुई है। और इसी की चर्चा थी और किस खूबसूरती से इसको यहाँ पर बनाया गया है। और तस्वीर हम एक एक आपको यहाँ ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने आप देखिए प्रार्थना भी लिखी हुई है, जातलबो रामो लक्ष्मण महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघेश्वरा भिलापतः दसहो कौशलेंद्र रामस्य कृपणम हनु मान शत्रु सैन्याने निहंत मारुतात्म न रावणस्त्रो में युद्धे प्रतिबलम भवेत शिलाभिषक प्रहरत पाद पक्षे सहस्त्रम अद्वितीय पूरी लड़ मातुनी चा मैथिली समृद्धे गमिष्यामी मिश्यता सर्वशास्त्री। वाल्मीकि रामायण की वो चौपाइयां हैं जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई और आपको सुनने की आप देखेंगे जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, श्री राम, प्रभु श्री राम का जय घोष हो रहा है एक ओर, तो दूसरी ओर यहाँ पर देखिए धनुष लिए विराजमान रामचंद्र यहाँ पर मौजूद हैं। लोग माथा टेक रहे हैं, लोग इतनी उसमें है कि उनको किसी भी तरह से आज दर्शन करने हैं। जिनको भी अंदर आज मौका मिला है वो ये पल नहीं छोड़ना चाहते। ये स्वर्ण द्वार भी देखिए आप, कि किस तरह से यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो लगाए गए हैं। महंत जी से हम बात करेंगे, बताइए मंदिर की क्या खास, मंदिर के बारे में बताइए। आप लोगों ने बहुत तप किया, उसके बाद ये संघर्ष खत्म हुआ। हमारे यहाँ जब आचार्यों से पूछा गया कि धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप क्या हो, तो उन्होंने कहा कि रामो विग्रवान धर्म, राम धर्म की साक्षात मूर्ति है। तो राम मंदिर में भगवान राम की पुनर्स्थापना, केवल भगवान राम की पुनर्स्थापना नहीं है, बल्कि उस राष्ट्र में धर्म की स्थापना हुई है, धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप की स्थापना हुई है। इसलिए अब ये धर्म राष्ट्र होने जा रहा है। आप खुश हैं? बहुत तब पूर्ण हुआ है। पता नहीं कितने जन्मों की साधना बच्चा खुश है, भारत का बच्चा खुश है। आपके राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा से आप ये मानिए कि अपना अपितु अपने देश का ही नहीं पूरे विश्व का उद्धार होने वाला है और बहुत ही जल्द अपना देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। जय जय श्री राम, ओम नारायण। जय कलकत्ता से आए हैं हम लोग। पूरा हो गया कलकत्ता से आके, वहाँ जितने भय में रहते थे आज यहाँ मन आके। तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर आइए, ये देखिए, ये मोरी है जिसका जिक्र हो रहा था। इसकी खूबसूरती देखिए, इसकी नक्काशी देखिए, पूरा स्वर्ण से इस दरवाजे को बनाया गया है, पूरा सोना है ये। और इसकी जो लागत है उसका भी जिक्र होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दर्शन। इस ओर भी हम चलेंगे मंदिर के, एक बार आपको तस्वीरें दिखाने के लिए। यहाँ पर भी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए महंत बैठे हैं आपके, और वो तप कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, वो केवल यहाँ बैठकर शांति से करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस तरफ की, और ऊपर की सजावट भी दिखा दीजिए। आज प्राण प्रतिष्ठा का मौका है, तो ये भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वो भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा का मौका। पुलिस ऑफिसर्स की बहुत तारीफ कर रही होगी यहाँ पर, जिन्होंने दिन रात एक करा है और एक एक चीज दिखाने की, कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करी है। ऊपर से कहूंगा कैमरामैन संजय का फ्रेम दिखाएं कि किस तरह से जो सजावट हुई आज के दिन में, उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। इसी मंदिर में, इसी जगह पर, मेरी तस्वीर मेरी तरफ फोकस करें जरा, इसी जगह पर, इसी स्थान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंदिर में दाखिल हुए, जहां पर मैं इस वक्त जा रहा हूं। और इधर से जाते हुए प्रधानमंत्री सीधे गर्भगृह की ओर गए, जहां आपको भक्तों की कतार आज नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के साथ साथ ट्रस्ट के लोग भी गए, मोहन भागवत भी गए, चंपत राय भी गए, गवर्नर भी गई। इसके साथ साथ तस्वीरें भी कहूंगा दिखाते रहिए। और ये देखिए किस तरह से जो देवी देवता हैं उनको दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। नक्काशी की बात कही गई है, दावा किया गया है सालों तक ये मंदिर नहीं बिगड़ेगा। इस तरह की चीजें इसमें लगाई गई हैं, बनाई गई हैं। L&T कंपनी को ये जिम्मा मिला था और L&T कंपनी के लोगों ने एक एक चीज दिखाई है। इधर भी आपको मैं लेकर चलूंगा एक बार, एक और स्वर्ण द्वार मुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं वहां भी आपको लेकर आऊंगा। यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये नक्काशियां, ये दरवाजा एक और है मोरी, और यहाँ पर देखिए ये जो नक्काशी है, इस नक्काशी को भी देखिए, यहाँ पर सिंह बने हैं, 2 सिंह बने हुए हैं, और यहाँ पर नीचे गजानन जैसा, यानी कि जो भगवान गणेश का रूप है कहीं ना कहीं, वो गजानन को दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। अन्य भी नक्काशियां आपको मैं दिखाता चल रहा हूँ, जितनी नक्काशियां हैं। सजावट की बात, 127 वैरायटी के जो फूल थे वो आए हुए थे, और वो आप इस वक्त यहाँ पर मंदिर में देख रहे हैं। जो 127 प्रकार के फूल हैं, ये देखिए अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी के फूल हैं, ये भी अलग वैरायटी के फूल हैं। ऊपर देखिए किस तरह से प्रतिष्ठा के लिए सजाया गया। आज जो आपने टीवी पर तस्वीरें देखी, वो हम आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाह रहे हैं। आज तक वो पहला चैनल है जो ग्राउंड पर आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन करवा रहा है, और सिक्योरिटी जो वाले हैं वो खुद को नहीं रोक पा रहे हैं सेल्फी से और क्लिक कराने से, क्योंकि उन्होंने भी बहुत तप किया है, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है, और खुशी आपके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही है। नहीं रोक पा रहे हैं आज फोटो लेने से। बिल्कुल सर, खुशी है बहुत, बिल्कुल बहुत खुशी है। बहुत खुशी का दिन है। तमाम जो जवान हैं उनकी भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, और आगे भी आपको लेकर आएंगे। एक बार कोशिश करेंगे कि गर्भगृह की ओर आपको एक बार फिर से लेकर आए, एक बार तस्वीरें दिखाएं। और तमाम काफी भीड़ भी अब यहाँ पर है, और उसके बीच में हम आपको यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा संघर्ष करें और मेरे साथ यहाँ पर आए। लगातार वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जवानों की मुस्तैदी बहुत है, वो लगातार, विशेष सुरक्षा बल लगातार कोशिशें कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं सबके दर्शन भी करवा दे और चीजें भी सही से हो जाए। और कहीं ना कहीं वो तस्वीरें आप दर्शन कर रहे हैं, आप लोग के लिए कितनी अच्छी अनुभूति, कितनी अनुभूति है। ये तो दर्शन कर रहे हैं आप रामलला के दर्शन कर रहे हैं कि किस तरह से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामलला के दर्शन करिए और समझिए कि आखिर ये क्षण शायद दोबारा नहीं आएगा। ये क्षण आपको जो हम आज दिखा रहे हैं, आप ये आज जो दर्शन कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको श्री राम को ही देना पड़ेगा, क्योंकि श्री राम की वजह से ही ये संभव है, ये मंदिर निर्माण हो पाया है। और एक तस्वीर आपको यहाँ भी दिखाएंगे, आप आगे हमारे साथ आइए यहाँ पर, कि किस तरह से नक्काशी पर जोर दिया गया है। यहाँ पर आइए आप जरा, ये जो गमले भी लगे हुए हैं, इनके पत्तों को अगर आप देखेंगे तो इन पत्तों पर भी श्री राम लिखा हुआ है, और जो भी जन बैठे हैं वो जय सिया राम जरूर कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो पत्ते हैं, इन पर भी श्री राम की तस्वीर बनी हुई है, जय श्री राम लिखा हुआ है। थोड़ा सा गमले को अगर मैं इधर करता हूँ तो आप यहाँ भी देखेंगे तस्वीरें बनी हुई हैं। इसके अलावा जिस तरह की नक्काशी है, नक्काशी पे मैं लगातार जोर इसलिए दे रहा हूँ, इस मंदिर की खूबसूरती की तारीफ हुई है, इस मंदिर की तारीफ हुई है, और इस मंदिर की श्रद्धा, जो श्रद्धा है उसकी भी बहुत जिस तरह से चीजें हैं, और भी तस्वीरें आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से हर ओर जय सिया राम है। खुशी है आप लोगों को? खुशी है आप लोगों को? जी, खुशी है, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो हमको गर्भगृह में आने का मौका मिला, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें। खुशी का पल है, खुशी का पल है, बिल्कुल खुशी का पल है। सामने भी देखिए, कैमरामैन से कहूँगा सामने की भी तस्वीरें दिखाते रहें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको राम मंदिर के अंदर से दिखा रहे हैं। शायद सबको इस क्षण की दिलचस्पी थी, सबको इस क्षण का इंतजार था कि कब वो पल आए और कब वो राम मंदिर के दर्शन कर पाए। हमने आपको गर्भगृह भी दिखाए, हमने आपको और तस्वीरें भी दिखाई। अब आपको हम और इस तरफ लेकर आएंगे, इधर लेकर आएंगे और तस्वीरें दिखाते रहेंगे। जो पुलिस वाले हैं वो आप देख सकते हैं लगातार तस्वीरें क्लिक कर रहे हैं। लोगों में चर्चा है कि आखिर कैसे क्या चीजें हो रही हैं। सामने भी देखिए तमाम जो द्वार हैं वो भी हैं। सेल्फीज क्लिक हो गई आपकी, कैसा लग रहा है अभी आपको? सर बहुत अच्छा, अच्छा महसूस? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप लोगों ने कितना साल ड्यूटी
हमें करीब 12 साल हो गए सर मुझे तो। अच्छा 12 साल हो गए। देख सकते हैं ये भी तस्वीरें हैं, कैसी अनुभूति है? बहुत बढ़िया, स्वर्ग लग रहा है, एकदम स्वर्ग से अच्छा ही लग रहा है यहाँ। बहुत प्यारा लगा यहाँ, दिल खुश हो गया। यहाँ आने के लिए हम बहुत मेहनत के, मेहनत प्रयास हुआ हम लोगों का। अच्छा लग रहा है? तो देख सकते हैं आप कि कितना जो क्षण है वो कितना बेहतरीन। आइए इस तरफ दिखाते हैं आपको, ऊपर से संजय जी की ऊपर से शुरुआत करिए, यहाँ से आपको दिखाते हैं, आराम आराम से दिखाएंगे। ये कान्हा है, कृष्ण की कान्हा की तस्वीर यहाँ बनी हुई है। उनके ठीक बगल में आप देखेंगे तो एक और तस्वीर बनी हुई है। आप थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो आपको श्री रामचंद्र यहाँ पर नजर आएंगे और श्री रामचंद्र धनुष लिए खड़े हैं यहाँ पर। उनके हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण है और ये सारी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और जिस तरह से जो तस्वीरें इन फूलों की हैं वो भी बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितनी खुशी और कितनी नक्काशी की गई है। यहाँ पर आइए आप, ये तस्वीर देखिए आप कि किस तरह से राम मंदिर की एक तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन फूलों की तरफ भी आप देखिए, इन फूलों की तरफ भी देखना उतना ही जरूरी है जितना इस नक्काशी की ओर है। कुछ नया मुझे दिख रहा है, मैं इधर आकर कहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा सामने थोड़ा जूम करें, सामने के फ्रेम को जूम करें, उस नक्काशी को दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं लताओं जैसा, जो अंग्रेजी में जिसको आप लीफ कहेंगे, लताओं को का किस तरह से मिश्रण किया गया है और किस तरह से मंदिर को लताओं के जरिए यहाँ पर सजाया गया है, वो भी तस्वीर देखने लायक है, वो भी तस्वीर बताने लायक है। और एक एक तस्वीर यहाँ पर है, आपको और भी हम तस्वीरें यहाँ पर दिखाते रहेंगे। यहाँ से एक फ्रेम दीजिए आप, यहाँ से एक फ्रेम दीजिए और दिखाइए कि ऊपर से लेकर नीचे तक जिधर आपकी नजर जाएगी, जिधर आपकी नजर जाएगी आपको केवल और केवल राम मंदिर की खूबसूरती ही नजर आएगी। चाहे ये मार्बल हो, आप इस मार्बल को देखेंगे तो इस मार्बल को भी जो चलने में है काफी कंफर्ट है, आराम है, उस लिहाज से भी ये काफी सही है। ठंड का समय है लेकिन बहुत ठंडा इसमें नहीं लग रहा है। अब आप यहाँ की भी नक्काशी देखते चलिए कि किस तरह से इसको किया गया है। यहाँ पर स्टैंड्स क्यों लगे हैं यही बता दें। स्टैंड्स इसलिए लगाए गए हैं जिससे कि भक्तों की संख्या अगर ज्यादा होती है तो भक्त लीनियर वे में सीधे गर्भगृह की तरफ बढ़े, इधर या उधर ना आए, इस वजह से ये चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं। हालांकि मंदिर ट्रस्ट के ऊपर है, ये चीजें आगे जाकर इसमें बदलाव भी हो सकता है। और इसके सामने आप देखिए ये जो है ये एग्जिट पॉइंट है, यानी कि एग्जिट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से आपको बाहर जाना होगा मंदिर में जब आप दर्शन करते हैं। मुझे एक और दरवाजा दिखा है और मैं कैमरामैन से कहूंगा इधर भी लेकर आए, इस दरवाजे की ओर है। कितना खूबसूरत ये दरवाजा आपको दिखा रहा हूं मैं कि देखिए जो भगवान राम है उनकी तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है। ऊपर की डिजाइन पर भी जोर डालिए कि किस तरह की ये डिजाइन जो है वो बनी हुई है। और भगवान कृष्ण की कान्हा की तस्वीर भी बनी हुई है। आज ही चर्चा हुई कि बांके बिहारी की सजावट भी राम मंदिर की तरह की गई और आप देखिए साक्षात यहाँ पर वैसी ही तस्वीर हम भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम आपको देखिए, सामने देखिए कितने कतारों में लोग खड़े हैं केवल गर्भगृह की एक तस्वीर पाने को, गर्भगृह की एक तस्वीर क्लिक कराने को और कहीं ना कहीं अपना माथा टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए, उस श्रद्धा के लिए जो उन्होंने अर्पण की, कहीं ना कहीं सालों का इंतजार किया, संघर्ष किया, वो संघर्ष जो है आज सार्थक होता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं। बहुत खुश लग रहे हैं आप। जी जी, गंगा बड़ी न गोदावरी, काशी बड़े न प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या निगरी जहाँ राम लीन अवतार, सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गर्भगृह के पास है तो कैसी अनुभूति है? जी बहुत ही दिव्य, बहुत ही अलौकिक अनुभूति है। जैसे कि हमारे राम जी का जो फेस है एकदम मान लीजिए अलौकिक दर्शन हो रहे हैं, दिव्य दर्शन हो रहे हैं। हम इसको अपने शब्दों के माध्यम से बयान नहीं करते। ये खुशी हमारे चेहरे पे झलक रही होगी, अयोध्या वासियों के अंदर झलक रही होगी, पूरे देश के अंदर। बाल रूप की बात हो रही है। बाल रूप के बारे में पूछूंगा एक मिनट जरा, मेरा एक सवाल और है आपसे, सुनिए। बाल रूप जब आपने दर्शन किए, जो बाल रूप की चर्चा थी मूर्ति में, आपको बाल रूप की अनुभूति हो रही है? एकदम जी, एकदम 5 वर्ष के बालक की जैसे एकदम अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात रूप से प्रभु हमको देख रहे हैं, साक्षात रूप से। उसमें हमको कोई भी वो आर्टिफिशियल चीज नहीं, एकदम ओरिजिनल लग रहा है कि एकदम श्री रामचंद्र जी। आप खुद देखिए कि उनकी अलौकिक द्रव्य एकदम लीजिए अनएक्सपेक्टेड है, हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, इस प्रकार से दिख रहा है। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जितने लोग, आप गुजरात से है, गुजरात से, कच्छ से, विजुअल दिखाते रहिए। हाँ, गुजरात से है, जोरदार मंदिर है, जोरदार। आज तक मैंने इतने मंदिर गया हूँ, ऐसा मंदिर और ऐसे नजारा, और यहाँ पर जो रौनक है वो रौनक आंखों में तेज आते हैं, मूर्ति में जो तेज है वो बहुत बढ़िया है और जोरदार मंदिर बनाया है। बहुत अच्छा लगा मंदिर, मस्त है। अनुष्ठान में देखा थे आप? अनुष्ठान में बोला था क्या चीज? अनुष्ठान देखा आपने? हाँ, अनुष्ठान देखा, बहुत जोरदार था, इतना भव्य,
भव्य जोरदार, कोई मगजमारी नहीं, कोई टेंशन बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें देखिए। आइए यहाँ पर एक बार फिर हम आपको लेकर चलते हैं गर्भगृह की। ये देखिए, ये आस्था है, यही आस्था है कि लोग नतमस्तक हो गए हैं, श्री राम के लिए नतमस्तक हैं।